हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ना। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर और उसके चारों कॉर्नर्स पे अलग अलग वैल्यूज के चार्जेस रखे हुए हैं। सेंटर पे अगर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख देते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी ये हमें बताना है। तो डायग्राम बना के समझते हैं जरा क्वेश्चन को। एक स्क्वायर मैं बना लेता हूँ। एक स्क्वायर मैंने बना लिया। ये इसके चार कॉर्नर्स ए, बी, सी और डी। ए कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू ए, जिसकी वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है। बी पे चार्ज रखा हुआ है क्यू बी, जिसकी वैल्यू -5 माइक्रो कूलम है। सी पे चार्ज रखा हुआ है क्यू सी, इसकी वैल्यू 2 माइक्रो कूलम। और डी पे रखा हुआ है क्यू डी, इसकी वैल्यू -5 माइक्रो कूलम। साइड 10 सेंटीमीटर में दी हुई है और सेंटर पे एक चार्ज रख दिया 1 माइक्रो कूलम। कह रहे हैं इस 1 माइक्रो कूलम वाले चार्ज पे टोटल कितनी फोर्स लगेगी। तो कैलकुलेट करें। वैसे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए जरा ध्यान से। तो सेंटर पे क्योंकि ये 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है तो चारों कॉर्नर से इसका डिस्टेंस सेम आएगा, है ना भाई। डायगोनल का आधा, डायगोनल इसका 10 सेंटी, साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, तो डायगोनल निकाल लेंगे और जो भी डिस्टेंस आएगा वो सेम वैल्यू होगी चारों चार्जेस के लिए। अब ये आमने सामने जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यू सेम है, तो ये सेम वैल्यू की फोर्स इस पे लगाएंगे। देखते हैं जरा। ये ए पोजीशन पे जो चार्ज रखा है ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऐसे। अच्छा, ये सी पोजीशन पे जो चार्ज रखा है ये भी इसको रिपेल करेगा, ऐसे, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस वैल्यू में इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वैल्यू में इसलिए इक्वल हैं क्योंकि चार्जेस सेम नेचर के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए ये फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाम अगर मैं लिखूं तो ये नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है फोर्स ड्यू टू ए है, और ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है फोर्स ड्यू टू सी है। तो ए की वजह से और सी की वजह से लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। बिल्कुल इसी तरह बी और डी की वजह से लगने वाली फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जैसे कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊं तो डी पोजीशन पे जो चार्ज रखा है वो नेगेटिव है, इसलिए 1 माइक्रो कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स ड्यू टू डी, और ये जो बी पोजीशन पे चार्ज है ये भी नेगेटिव नेचर का है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्स ड्यू टू बी। अब ये दोनों फोर्सेस भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी और डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो जब चारों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो नेट फोर्स जो आएगी वो 0 होगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया ऐसे ही, ठीक है। तो लिख सकते हैं बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री या ड्यू टू सिमेट्री, नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 है। 1 माइक्रो कूलम का चार्ज जो सेंटर पे रखा है उस पर कोई फोर्स, है ना, नहीं लगेगी या नेट फोर्स 0 हो जाएगी।